हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक अपडेट्स के वीडियो नंबर 6 में। आज के वीडियो के अंदर मैं भी काफ़ी अलग अलग तरीके से काफ़ी अलग अलग जगह से मैं टेक न्यूज़ टेक अपडेट्स ढूंढ के लाया हूं और साथ में जो सैमसंग यूज़र्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहली न्यूज़ आ रही है क्वालकॉम की तरफ से। जैसे कि क्वालकॉम अपने जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है वो हर साल एंड में रिलीज करता है, जो कि उसके फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में यूज होते हैं। सो उसी के कुछ लीक्स आई है कि जो अपकमिंग जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का 875 इस प्रोसेसर का नाम रहेगा और ये प्रोसेसर 5 नैनोमीटर पे काम करेगा। जो लास्ट वाला प्रोसेसर था वो 7 नैनोमीटर पे काम करता था और ये 5 नैनोमीटर पे काम करता है। तो ओवरऑल 2021 के जो भी अपकमिंग स्मार्टफोन्स रहेंगे उसके अंदर हमको ये प्रोसेसर मिलेगा और 5 नैनोमीटर पे है, तो इसके अंदर हमको परफॉर्मेंस भी थोड़ी अच्छी ही मिलने वाली है। सो गाइस, अगली न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही अपना Z Flip 2 स्मार्टफोन लॉन्च किया था, तो उसी के रिलेटेड कुछ न्यूज है कि मार्च महीने में 2020 के अंदर Z Flip 2 के 2,30,000 मोबाइल मतलब 2,30,000 यूनिट बिक चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। जिनको चाहिए उनको मिल गया और साथ में कंपनी को पैसे मिल गए, तो ओवरऑल अच्छी बात है। 2,30,000 लोगों ने खरीद भी लिया फ्लिप मोबाइल। दैट्स ग्रेट। गाइस, अगली न्यूज आ रही है डिज्नी प्लस से। जब से लॉकडाउन चालू है तब से लेकर हम काफी सारे अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं कि हमारा टाइम बीते, तो काफी सारे लोग मूवीज देख रहे हैं, काफी सारे लोग वेब सीरीज देख रहे हैं। तो इसी के चलते हुए डिज्नी जो प्लस है वो भी अभी काफी सारे प्लेटफॉर्म के साथ compete कर रहा है और इसी के साथ ही उसके कुछ यूजर्स बड़े हैं। अभी ओवरऑल फाइनली डिज्नी प्लस के 54.5 मिलियन टोटल यूजर हो चुके हैं। गाइस, अगली न्यूज आ रही है अमेजोन की तरफ से। जब से कोरोना वायरस चालू हुआ है तब से लेकर आज तक अमेजोन की कुछ सर्विसेज चालू है, जैसे कि एसेंशियल सर्विस, जो भी जीवन जरूरियात चीजें हैं वो अमेजोन डिलीवर करता है। तो उसी के चलते हुए एक पर्सन को कोरोना वायरस हो गया। सो इसी वजह से जो वर्कर्स हैं वो निकल चुके हैं रोड पे प्रोटेस्ट करने अमेजोन से कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम हमारे हेल्थ के साथ। हम यहाँ पर आके हमारे जान दाव पे लगा रहे हैं और आप हमारे हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, मतलब सेफ्टी ध्यान आपको रखनी चाहिए थी। ऐसे करके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अमेजोन की तरफ से बताया गया कि भाई थोड़े शांत रखिए, जो भी हुआ उनको हम संभाल लेंगे, लेकिन हेल्थ में हम अच्छी तरह से ध्यान देंगे। हालांकि मेरे हिसाब से अमेजोन में ये सब काम चल, मतलब किधर भी अगर लॉकडाउन पे किसी को भी परमिशन मिल रही है तो उनको ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा कुछ काम करें ताकि लोगों को कोई इश्यू ना हो। अभी आप सोचो, अगर भूल से वो कोरोना वायरस का जो पेशेंट है जो वहां पर वर्कर था वो उसने काफी सारी जगह पे डिलीवरी की होगी और उसने ग्लव्स व्लव्स ना पहने हो तो कुछ भी हो सकता है। गाइस, अगली न्यूज आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की फ्रोजा गेम थी, फोर्जा गेम थी, जो कि विंडोज 10 प्लेटफॉर्म पे काफी सक्सेस गई। सो इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने अभी एंड्रॉइड और आईओएस मतलब एप्पल और एंड्रॉइड इन दोनों के अंदर अब से ये गेम हमको मिल जाएगी, जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग कार रेसिंग गेम है। आप भी जाकर डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। सो गाइस, अगली न्यूज आ रही है टिंडर की तरफ से। टिंडर का एक नया अपडेट आने वाला है कुछ टाइम के अंदर। जैसे कि आज तक वॉइस चैट एंड टेक्स्ट चैट होता था, नॉर्मल चैट होता था। सो काफी सारे जो डेटिंग एप्लीकेशन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो वीडियो चैट की सर्विस भी दे रहे हैं। तो फाइनली टिंडर ने भी सोच लिया है कि उसकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ही टाइम के अंदर वीडियो चैट प्रोसेस भी मिल जाएगी। गाइस, अगली न्यूज आ रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट ने अपने सर्च रिपोर्ट शेयर किए हैं कि इंडियंस ने लॉकडाउन के चलते हुए सर्चिस क्या क्या किए हैं। तो सबसे पहले निकल के आए थे ट्रिमर, मतलब जो ग्रूमिंग मटेरियल्स होते हैं वो, उसके बाद हैंडसेट जैसे कि हम हेडफोन होता है, ऑडियो होता है, कोई भी ऑडियो रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो सर्च किए गए थे ज्यादातर। और उसके बाद काफी सारी ऐसी चीजें थी जैसे कि हमारे घर के अंदर हम यूज करते हैं, एसी है, होम अप्लायंस, कुछ भी चीजें हैं, उसका जो सर्चिस थे वो डबल हो चुके थे। और साथ में जो फोन का जो सर्चिस है वो सेम है, ज्यादातर लोग फोन को ही सर्च कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंट है।
इस बार जो मिड रेंज के स्मार्टफोन्स है वो ज्यादातर सर्च किए गए फ्लिपकार्ट पे। सो गाइस अगली न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का जो अपकमिंग प्रोडक्ट है सैमसंग गैलेक्सी बड प्लस, उसके अंदर हमको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मिलने वाली है इस बार। उसके अंदर हमको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाएगा, जिसके थ्रू रिकॉर्डिंग्स में काफी अच्छा रहेगा, ऑडियो और वीडियो कॉल में भी काफी इंप्रूवमेंट हमको मिल सकती है। सो गाइस अगली न्यूज आ रही है Xiaomi की तरफ से। काफी टाइम से ऐसे बातें चल रही है कि इन डिस्प्ले कैमरा, इन डिस्प्ले सभी सेंसर ऐसे स्मार्टफोन्स आएंगे, लेकिन कुछ अता पता था नहीं। तो एक अच्छी न्यूज निकल के आई है कि Xiaomi ने एक नया पेटेंट फाइल किया है जिसके अंदर इन डिस्प्ले कैमरा का जिक्र किया गया है। अभी उसके अंदर क्या फीचर्स रहेंगे, बैटरी क्या रहेगी, डिस्प्ले क्या रहेगी, मॉडल कौन सा रहेगा, ऐसे कुछ भी डिटेल्स लीक नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी मिली है कि इन डिस्प्ले कैमरा आ सकता है नया स्मार्टफोन, शायद मेरे हिसाब से 2021 के अंदर हमको मिल जाएगा। सो ये काफी अच्छी बात है, इन डिस्प्ले कैमरा काफी अच्छा लगेगा। गाइस अगली न्यूज निकल के आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो का एक वेबसाइट पे मोबाइल लीक हुआ है, उसका एक फोटो लीक हुआ है, जिससे ऐसा पता चल रहा है कि वीवो अपना जो नया स्मार्टफोन लाने वाला है वो। सो ये ओवरऑल फाइनली ये निकल के आया है कि ये Vivo Z6 हो सकता है, जो कि चाइना में कुछ टाइम पहले ही इसी साल में लॉन्च हुआ था, वो ही इंडिया के लिए लॉन्च होने वाला हो सकता है। उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इस मोबाइल के अंदर हमको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765 हमको मिल जाएगा, साथ में 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 44 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग हमको सपोर्ट मिलेगा, और साथ में 6.57 इंच की डिस्प्ले विथ फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगी, और साथ में 16 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट, और 48+8+2+2 इतना हमको मतलब ट्रिपल कैमरा प्लस में लास्ट जो 2 मेगापिक्सल है वो एक सेंसर रहेगा, मतलब रियर में हमको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है, और साथ में 6GB और 128GB वाला स्टोरेज हमको मिल सकता है। सो ये मिड रेंज वाला लग रहा है स्मार्टफोन, और ओवरऑल देखते हैं कि कब लॉन्च करता है, किस प्राइस में लॉन्च करता है, कैसा जाता है। सो गाइस अगली न्यूज आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से काफी सारे हैकर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को लूटने का सोच रहे हैं, हैरान करने का सोच रहे हैं। सो इसी वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ टिप्स शेयर हुई है व्हाट्सएप के रिलेटेड कि कभी भी आप अपने प्राइवेट इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे शेयर ना कीजिए, जैसे कि पिन होता है, सीवीवी होता है, ऐसी कुछ भी डिटेल्स शेयर ना कीजिए, और साथ में आपके अकाउंट की कोई भी डिटेल्स आपसे कोई भी मांग रहा है उसको मत दीजिए। प्लस में अगर आपको व्हाट्सएप के अंदर ऐसा बता रहा है कि जस्ट आपके अंदर एक OTP आया है वो हमको भेजिए, वो भी प्लीज ना शेयर कीजिए। और साथ में अगर किधर से भी इधर उधर से कोई लिंक आ रही है कि आप ये जीतो वो जीतो, तो प्लीज उस पर क्लिक ना कीजिए, और अगर उससे कुछ डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है तो भी डाउनलोड ना कीजिए। ओवरऑल व्हाट्सएप के थ्रू केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर आपको व्हाट्सएप पे कुछ भी ऐसा लग रहा है कि भाई अलग नंबर से आ रहा है, अननोन नंबर से आ रहा है, तो उन सब चीजों को वैसे छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन क्लिक मत कीजिए, आपके लिए अच्छा है। आप जानते ही हो इस जमाने में मोबाइल से क्या हो सकता है, तो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है और वो आप ही के ऊपर यूज हो सकती है। सो स्टे सेफ। सो गाइस अगली न्यूज आ रही उबर की तरफ से। आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि एक कंपनी को चलाने के लिए काफी सारा खर्चा लगता है, और अब जब से कोरोना वायरस चालू हुआ है तब से लेकर काफी सारी कंपनीज को वैसे ही घर बैठे लोगों को पेमेंट करनी पड़ रही है, तो इस वजह से उबर को भी काफी नुकसान हो रहा था। तो उसने फाइनल डिसीजन लिया है कि वो अपने 3700 वर्कर्स को जॉब से निकाल देगा, जो कि क्या बोल सकते हैं, अभी कंपनी का सोचे कि वर्कर्स का सोचे, दोनों बाजू है, जो है यही है। गाइस अगली न्यूज वापस से निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से। उसका Poco F2 फोन के कुछ वापस से लीक्स आए हैं कि ऐसा बताया जा रहा है कि उसका जो ऑलरेडी Redmi का मोबाइल है Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro सेम उसी को रीब्रांड करके Poco F2 फोन आने वाला है। तो इसी मोबाइल के कुछ स्पेसिफिकेशन वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले हैं। स्नैपड्रैगन का
865 प्रोसेसर हमको मिल सकता है, LPDDR5 हमको रैम मिल सकता है और साथ में रियर कैमरा के अंदर हमको 3x ऑप्टिकल जूम मिलेगा, प्लस में एमोलेड हमको स्क्रीन मिलेगी और लास्ट एंड फाइनल हमको मिलेगा 3.1 का ऑडियो जैक, जो कि Xiaomi को बताने की जरूरत नहीं है। सो ये कुछ लीक्स है, अभी देखते हैं फाइनली कब और कैसा लॉन्च होता है। सो अब बारी आ चुकी है गुड न्यूज़ की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैमसंग यूजर्स के लिए, मतलब सैमसंग जिसको चाहिए उनके लिए गुड न्यूज़ है। सैमसंग की तरफ से कुछ न्यूज़ निकल के आई है कि सैमसंग ने ऐसा बताया है कि इंडिया के अंदर कुछ ही टाइम के अंदर वो अपने 1500 स्टोर्स ओपन करने वाला है। तो इसका मतलब हम सैमसंग के प्रोडक्ट्स परचेस कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं फाइनली कब चालू होगा। रेड जोन में ऑलमोस्ट नहीं होने वाले। सैमसंग ने ऐसा बताया कि ग्रीन एंड ऑरेंज जोन के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको कंडीशंस दी जाएंगी उसी को फॉलो करते हुए हम स्टोर्स खोलने वाले हैं। सो काफ़ी अच्छी बात है। एटलीस्ट जिनके पास मोबाइल का इश्यू आ चुका है वो तो जाकर परचेस कर पाएंगे। सो गाइस, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है गिट हब से। जैसे कि अगर जो कोडिंग में ज़्यादातर इंटरेस्ट होगा उनको पता होगा कि हमको अगर कोडिंग में कुछ भी चेंजेस करने रहते हैं तो हमको पूरी उस फाइल में जाना रहता है, उसके बाद वापस से ब्राउज़र पे आके हमको वापस रिफ्रेश करके देखना रहता है। लेकिन गिटहब की तरफ से एक अपडेट आई है कि अब से आप डायरेक्टली गिटहब का यूज़ करके ब्राउज़र के अंदर ही कोडिंग को चेंज कर पाओगे। तो वो कुछ टाइम के अंदर रिलीज होने वाला है। रिलीज होता है उसके बाद हम देखते हैं किस हिसाब से वो काम करता है, ओवरऑल सक्सेस है कि नहीं। सो गाइस, अगली न्यूज़ वापस से आ रही है Xiaomi की तरफ से। जैसे कि मैंने आपको पोको F2 फ़ोन के बारे में बताया, तो कुछ लोगों को, जैसे कि एंड्रॉयड अथॉरिटी है, उनको इनवाइट्स गए हैं पोको की तरफ से कि 12 मई को वर्चुअल हम पूरा लॉन्च करने वाले हैं। तो 12 मई को, कोई टाइम तो फिक्स नहीं बताया गया, लेकिन 12 मई को लॉन्च होने की चांसेस बोल रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, अगली न्यूज़ आ रही है आरोग्य सेतु से। जब से लॉकडाउन चालू हुआ, जब से कोरोना पेंडेमिक चालू हुआ, तब से लेकर गवर्नमेंट हमको ऐसा बोल रही है कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा है। तो इसी वजह से शुरुआती हफ्तों के अंदर जब ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, हमारे 9 करोड़ यूजर्स हो चुके थे आरोग्य सेतु पे। तो अभी कुछ दिनों पहले ही फ्रेंच हैकर इलियट एडरसन ने ऐसा पूछा अपने नए रिपोर्ट के अंदर कि क्या इंडियंस का डेटा सेफ है। सो ये जो हैकर हैं काफ़ी पॉपुलर है, तो इसी वजह से माय गवर्नमेंट की इंडिया की तरफ से रिप्लाई गया उनको कि इस एप्लीकेशन पे हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं यूज़र से, ताकि हम जान पाएँ कि या वो खतरे में है कि नहीं। अगर वो खतरे में है तो हम उनकी हेल्प कर पाएँ, और साथ में पूरा का पूरा डेटा इनक्रिप्टेड है। तो ओवरऑल आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के चलते हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगली न्यूज़ आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट के 4 प्रोडक्ट्स फाइनली लॉन्च हो चुके हैं। सरफेस गो 2, सरफेस गो 2, सरफेस बुक 3, हेडफोन्स 2 एंड ईयरबड्स, वो सभी लॉन्च हो चुके हैं। उसके कुछ स्पेसिफिकेशन अगर आपको जानने हैं, कुछ डिटेल्स आपको जाननी हो, या पर्टिकुलर वीडियो बनाना आप मेरे से चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिए। ये 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, टैबलेट, लैपटॉप, हेडफोन एंड ईयरबड्स। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स पसंद हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके इनमें से कोई भी आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, और आपके एरिया के हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। सो गाइस, यही थी पूरी की पूरी टेक अपडेट्स। आप मेरे को बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक तो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पे विजिट कीजिए, मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो टिल देन, बाय।